चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 5.1 का 4 का रोमन नंबर 4 देख रहे हैं। -10, -6, -2 और 2 कहता है यदि ये एपी में अगर है तो इसका अगला 3 पद निकालना है। क्या निकालना है? अगला 3 पद। पहले तो चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम पद को हम पहले लिख लेंगे। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर कितना आएगा? -10 होगा। डी बराबर कितना होगा? अगला पद में से इसको घटाना है। -6 माइनस फार्मूला का ही आया है और ई माइनस यहाँ से आएगा -10। तो कितना लिखेंगे इसको? -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो -6 प्लस में कितना? 10। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। फिर निकालते हैं डी का मान। 3 ठो कम से कम निकालेंगे। तो अब की बार घटाएंगे किस में? -2 और -1 सूत्र का ये आया, यहाँ पर -6 होगा। तो -2 प्लस में 6, -2 प्लस में 6 कितना बचेगा? प्लस में 4 बचेगा। तो बराबर ही आ रहा है। और एक कम से कम निकाल लो। तो 2 माइनस और यहाँ माइनस का 2, तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया? 4। तो तीनों बराबर आया। तो एपी में है कि नहीं है? है। लिखा यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सार्वअंतर क्या है? सार्वअंतर समान है। क्या है? समान है। समान है, इसलिए यह एपी में है। एपी में है तो अगला क्या कहता है? अगले इसका जो है ना, इनके 3 और पद लिखिए। 3 पद लिखना है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है तो पांचवा निकालेंगे। A5 को क्या लिखेंगे? A + 4D लिखेंगे ये। तो बताओ ए का वैल्यू कितना है? -10 और प्लस में 4 गुना डी का मान 4 है। तो -10 और 4 चौके कितना होता है? 16। और 16 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। फिर से समझो ए का वैल्यू यहाँ से रखे -10 रखे। 4 गुना डी का मान कितना? हट खा गया, निकालो उसको। तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से 10 घटेगा कितना बचेगा? 6। तो फिर देखो इसके बाद पाँचवा निकल गया। पाँचवा के बाद छठा पद निकालेंगे। तो A + 5D। ए का वैल्यू कितना है? -10 और 5 गुना डी का वैल्यू 4। तो -10 यहाँ प्लस होगा, गुना नहीं होगा। तो प्लस में 5 चौके 20 में से 10 घटेगा, 10 बचेगा। तो पाँचवा पद कितना निकला? पाँचवा निकला 6, छठा निकला 10। एक ठो और ना निकालना है, सातवां पद। ये 7 बराबर क्या लिखेंगे? A + 6D। तो ए का वैल्यू -10 प्लस में 6 गुना डी का मान 4। तो 6 चौके 24 में से 10 जाएगा 14। यही तीनों इसका आंसर हुआ। ये हुआ पाँचवा पद 6, छठा पद 10, सातवां पद 14। ये हो गया आंसर। चलो आगे नंबर देखो। 5 नंबर देख रहे हैं। 4 के नंबर का 5 क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो इसका सबसे पहले सार्वंतर चेक कर लेते हैं, समान आता है कि नहीं। सार्वंतर अगर समान आएगा तो वो एपी में होगा, और नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए का वैल्यू लिखेंगे कितना है? 3 है। और डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? अगला में से पिछला को घटाते हैं। 3 + √2 - 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √2। तो उसी प्रकार फिर से निकालो, अगला में से फिर से घटाओ पिछला को। 3 + 2 √2 - 3। ये चिन्ह बदलेगा, ये ध्यान में रखेगा। ये माइनस है ना, आगे में अंदर का एकड़ा में प्लस से माइनस बन जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 होगा। यहाँ देखो फिर से कटने वाला है। यहाँ 2 √2 है, यहाँ पर एक ठो √2 है। 2 √2 में से एक √2 घटेगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। क्या बचेगा? एक और √2 बचेगा। नहीं, फिर से निकालो यहाँ से। अब की बार एकड़ा में से एकड़ा घटाएंगे, यानी कि क्या है? 3 प्लस में 3 √2 माइनस 3 प्लस से माइनस ना हो जाएगा, ये आगे वाला चिन्ह बदलेगा। 2 √2। ये देखो प्लस माइनस में कट जाएगा ना। 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा? √2 एगो बचेगा। तो सब में देखो सार्वंतर बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि
इसका सार्वंतर अंतर समान है, समान है। इसलिए ये एपी में है। एपी में है तो अगला कितना पद? 3 पद। यहाँ पर लिखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा दियल था, पाँचवां निकालेंगे। तो पाँचवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं? a + 4d। इससे एक कम हमेशा लिखेंगे। तो a का वैल्यू आया था यहाँ देखो 3 और d का 4√2 हो जाएगा, 4√2 नहीं, 4 पहले से है और d का वैल्यू कितना रखे? √2। यहाँ देखो है सब में d का मान वही, तो यही रह जाएगा। इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना 4 3 7 हो जाएगा, वैसा मत करना। यहाँ से हम √2 लगल है। तो अगला पद छठा a प्लस इसको क्या लिखेंगे? 5d। हाँ 5d। a का वैल्यू 3 और √2 होगा, यही हो जाएगा। 7वां पद इसी प्रकार a + 6d। तो a का वैल्यू कितना है? 3 और d का √2। तो यही हो गया 3 पद। पहला 5वां पद इतना निकला और छठा ये है, 7वां ये। लिखो इसको। चलो अगला देखो, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसमें 0.2। तो d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा? अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे। 0.22 माइनस 0.2। तो इसको घटाने आता है ना पॉइंट वाला, देखो कैसे घटाते हैं। 0.22 है ना आगे में, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, जहाँ रहेगा वहाँ लिखेंगे। आगे में क्या है? अंक। यहाँ लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 बच गया, इसमें से कितना बच गया? यानी कि 0 पॉइंट क्या आया? 0.02 समझ गया ना। इसको अंक अगर रहता है ना 7 6 और प्लस में अगर 4 जोड़ने का था तो ये 4 यहाँ लिखा जाता, लेकिन पॉइंट में अगर है तो आगे से लिखा जाता है। ठीक है, तो d बराबर फिर से निकाल लो अगला में से, यानी कि 0.222 माइनस 0.22 बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0.2 तो कट जाएगा, यानी कि 0.002। ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। लिख देंगे चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। नहीं है तो अगला 4 पद 3 पद नहीं निकालना है, यहीं तक हो जाएगा इसका। चलो ध्यान दो, अगला नंबर 7 नंबर है। तो इसमें भी वही करना है, एपी पहले पता करना है एपी है कि नहीं है। तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा? 0 और d बराबर कितना हो जाएगा? -4 माइनस 0, तो -4 आएगा। फिर d निकालो, -8 माइनस ही फार्मूला का, यहाँ -4 है तो कितना होगा यहाँ पे? -8 और प्लस में 4, तो -4। तो समान तो आ रहा है अभी। तो d बराबर एक और चेक करते हैं, -12 माइनस यहाँ से -8, तो -12 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 8। तो ये 12 है तो -4 यहाँ भी बचेगा। तो सब में तो बराबर है या d, तो क्या होगा ये? यहाँ लिखेंगे चूँकि इसका सार्वंतर क्या है? इसका सार्वंतर अंतर समान है, समान है, इसलिए ये एपी में, इसलिए ये एपी में है। एपी में है तो अगला 3 पद, अगले 3 पद नहीं, अगले 3 पद निकालते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें निकालना पड़ेगा। a5 बराबर a + 4d। ये घटा करके हमेशा इसमें से लिखेंगे। तो रखो a का वैल्यू 0 था, 4 गुना d का मान -4, यही था ना। तो कितना जाएगा? 4 चौके 16, माइनस में 16। फिर छठा पद क्या हो जाएगा? a + 5d होगा।
तो 0 प्लस में 5 गुना 4, 5 गुना -4 ना डी कॉमन, यहाँ पर डी कॉमन -4 रखे हैं, यहाँ से डी कॉमन -4, तो ए कॉमन 0 रखे और 5 का 5 ये है, डी का वैल्यू -4, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो माइनस का 20 और सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d होगा। a का वैल्यू कितना है 0 प्लस 6 गुना -4 कितना हो जाएगा ये -24। ये क्लियर हो गया, लिखो इसको। अगला नंबर कितना है 8 में जो है ना वही करना है जो पीछे कर रहे हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा एकरा में -1/2 होगा, और डी का मान अगर निकालना चाहें तो अगला में से पिछला को घटाएंगे, -1/2 माइनस, और यहाँ से देखो -1/2 है पहले, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस, यहीं लिख दा -1/2 प्लस में 1/2, ये तो कट गया 0 बच गया, कितना 0। फिर से डी निकालो, अगला पद में से पिछला पद माइनस और -1/2, तो कितना आएगा -1/2 प्लस में 1/2, ये भी तो कटेगा ना, कितना बच गया 0। फिर से निकालो, कितना आएगा -1/2 और प्लस में 1/2, ये भी आएगा 0। नहीं, ये प्लस डायरेक्ट हम कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता, तो इसका क्या है सार्वंतर समान है, लेकिन चूँकि इसका सार्वंतर अंतर क्या है समान है, इसलिए ये एपी में है, एपी में है तो अगला 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, पाँचवां पद, यानी कि A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, जो A है A का वैल्यू -1/2 प्लस में 4 गुना D का मान कितना आया है 0 आया है, तो 4 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा 0, और -1/2 बचेगा, कितना बचेगा -1/2। इसी प्रकार पाँचवां के बाद छठा पद अगर निकालें A प्लस 5D होगा, तो इसका मतलब है A का मान क्या आएगा, वही आएगा -1/2 और प्लस में 5 गुना 0 -1/2, इसका भी वही आएगा। सातवां पद A प्लस 6D, A का मान -1/2 प्लस में 6 गुना 0 तो -1/2, यही सब का निकला -1/2, एकड़ों में सब में -1/2 है, तो ये पाँचवा छठा सातवां भी निकलेगा -1/2 ही। चलो देखो 9 नंबर का बना लेगा, आसान सवाल था, छोड़ दिए उसको। यहाँ समझो, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा A, और सार्वंतर क्या होगा 2A में से एक ठो A घटेगा तो A ही बचेगा, अगला 3A में से अगर 2A घटाएगा तो A बचेगा, चौथा पद में से तीसरा पद को अगर घटाएगा तब पर भी A बचेगा। सार्वंतर तो समान आया अगला में, तभी में होगा ना, देखना, चूँकि इसका सार्वंतर अंतर समान है, क्या है समान है, इसलिए ये AP में है कि नहीं है, AP में है तो क्या करना है, अगला 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद के लिए क्या करते हैं, पाँचवा पद निकालना पड़ेगा। वैसे भी दिख रहा है, यहाँ 4A है तो अगला 5A आएगा, नहीं अगला 6A आएगा, 7A आएगा, इससे करके। तो A प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ 4D लिखेंगे। A का वैल्यू तो A ही है, और 4 गुना एक D का मान कितना A निकला ना, तो 4 गुना A, 4A एगो A यहाँ है तो कितना निकलेगा 5A, नहीं। फिर छठा पद निकालो A प्लस 5D, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस में 5 गुना A, 5A और यहाँ से एगो A 6A होगा,
फिर सातवां पद निकालो, ए प्लस 6d, तो ए प्लस में 6 गुना ए, तो 6 1 7 ए, यही निकला आंसर। लिखो इसको। चलो देखो 9 नंबर 11 नंबर देख रहे हैं। 11 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए ही है और डी निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए। ऐसा नहीं करना ए स्क्वायर में से ए गया तो ए बचेगा, ऐसा नहीं होता है। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से ए घटेगा, ए नहीं बचता है, वैसे नहीं करेगा। ये दोनों में भले कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ ए कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा ए माइनस 1, ऐसे भले लिख सकते हो। तो फिर से निकालो डी, यहाँ आएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर है ना, यहाँ एक नाम क्यूब है, स्क्वायर भी तुम लिख सकते हो ऐसे करके। ए क्यूब को तुम ए स्क्वायर गुना में ए लिख सकते हो, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस का 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है बराबर, तो लिखेंगे चूँकि इसका सार्वंतर अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। इतने तक बनाएगा। जो भी एपी में नहीं रहेगा तो उसका अगला पद नहीं निकालना है। चलो समझो 12 नंबर का सवाल है, 4 का ही बार है। तो प्रथम पद इसमें क्या कहलाएगा, √2। क्या कहलाएगा, √2। और डी का मान कैसे निकालते हैं, √8 में से घटाएंगे √2 को, कितना बचेगा, कोई बता सकता है। √8 में से √2 घटेगा तो नहीं, वैसे नहीं लिखा जाता है, √100 नहीं बचेगा। तो यहाँ जो है √8 को हम तोड़ करके लिखेंगे। √8 को तोड़ने जानता है ना, देखो यहाँ 8 को तोड़ेंगे 2 से 4, 2 से 2, जो भी जोड़ा लगेगा ना वो रूट से बाहर आ जाता है। क्या आता है, बाहर। इसका मतलब है ये डबल है ना जोड़ा में, एक ठो रूट से बाहर आएगा, ये बाहर आया, ये अकेले बच गया तो इसको रूट में दे दिए। इसका मतलब है √8 को तुम तोड़ करके लिख सकते हो 2√2, ठीक है। ये इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, माइनस में √2। अब देखो 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा, तो 1 √2 बचेगा कि नहीं, 1 √2 बचा। फिर इसी प्रकार निकालो इसको, √18 को अगर तोड़ा जाए तो कितना आएगा, हैं, √18 को अगर तोड़ा जाए तो तुम लिख सकते हो 3√2। क्या लिख सकते हो, उसी प्रकार तोड़ना हो जैसे अभी तोड़ने बताए। √8 को तोड़ करके हम ये लिख सकते हैं 2√2 बराबर में घट करके बचेगा √2। उसी प्रकार डी बराबर √32 माइनस √18 घटाएंगे। √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, नहीं, और माइनस में √18 को तोड़ करके अभी लिखे थे यहाँ देखो 3√2, इसको घटाएंगे तो तब पर भी यहाँ बचेगा √2। देखो तीनों में बराबर आया, लिखेंगे यहाँ चूँकि इसका सार्वंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। एपी में अगर है तो अगला क्या करना है, 3 पद, अगले 3 पद के लिए यानी कि A5 क्या होता है, A+4D लिखेंगे, A+4D। ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू देख लो यहाँ से कितना था, √2 प्लस में 4 गुना डी का मान √2 कितना है, √2 प्लस में 4 गो √2, क्या गो 4 गो √2 यहाँ है, एगो यहाँ है, 4 1 5 कितना है, 5√2 कितना है, 5√2। देखो 5√2 को तुम लिख सकते हो, 5 को अगर अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, ये 5 जो है ना डबल जाता है, 5 गुना 5 जाएगा नहीं, अंदर जाएगा तो 5 गुना 5 कितना होता है, 25 गुना 2 कितना होगा, 50। इसको √50 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, √50। इसी प्रकार छठा पद निकालो, A+5D, तो ए का मान √2 प्लस में 5√2, डी का मान रखे हैं √2, ठीक है। इसी प्रकार बताओ
यहाँ पे रूट 2 है। अच्छा 5 गो रूट 2 है, यहाँ पर एगो है, क्या हो जाएगा 6 ठो, क्या हो जाएगा 6 ठो रूट 2। इसी को क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना ये अंदर जाएगा तो हम बोले थे 6 गुण 6 का स्क्वायर अंदर जाता है नहीं, जैसे इसको 2 को जोड़ा रहता था रूट से बाहर होता था ना, उसी प्रकार अगर ई रूट के अंदर जाएगा तो 6 गुना 6 जाएगा अंदर। 6 गुना 6 कितना होता है 36, अंदर में 2 पहले से है तो 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा रूट 72, ये हो जाएगा रूट 72। ठीक, इसको यहीं पे लिख सकते हो 6 रूट 2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 72। अब फिर क्या निकालेंगे 7वां पद ना, 7वां पद को हम लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे आएगा रूट 2 प्लस में 6 रूट 2, यहाँ 6 1 7, 7 गो रूट 2, क्या हो जाएगा 7 रूट 2। इसको हम क्या लिखेंगे 7 49, डबल न जाएगा, इसको गुना जाएगा इसका अंदर, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 होगा, ये हो जाएगा इसका तीनों पद। अगला पद आएगा कितना, एक ठो आएगा रूट 50, एक रूट 72, एक रूट 98, ये इसका हो गया।